हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आज हम फिर से प्यारे बच्चों सीख रहे हैं अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्नावली अपनी चल रही है, चैप्टर अपना चल रहा है कौन सा, तीसरा, संख्याओं का खेल चल रहा है। और इसमें आज हम सीखने वाले हैं, दूसरा भाग है इसका। और इसमें हम सीखेंगे पेज नंबर 58 से 58, 59, 60, 61 तक सीखेंगे। ठीक है, मानिए 58 से 61 नंबर पे जितने भी सवाल हैं उन सवालों को आज हम करने वाले हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के सीखते हैं। पहला ही सवाल है अपना, सवाल नंबर 1 है कि एक 0, 6, 3 और 9 अंकों का किसी भी क्रम में प्रयोग करके 5 अंकों की संख्याएं बनाएं। 5 अंकों क्या बनानी है, संख्या बनानी है। और सारणी 2 को पूरा कीजिए। और सारणी कितने को पूरा करना है, 2 को। केवल रंगीन कोष्टक में समीपवर्ती कोष्टकों की संख्याओं से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना, मानी जो रंगीन कोष्टक जो है, जो ही क्या होना चाहिए, महाकोष्टक होना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से अंकों का हमें प्रयोग करना है उसने पहले ही बोल दिया कि अपने पास केवल और केवल इन अंकों का यूज करना है। 1 है, 0 है, 3 है, 6 है और 9 है। इन अंकों के अलावा आप किसी भी अंक का यूज नहीं करेंगे। 1 0 6 3 9 या 1 0 3 6 9 आप ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, अब बताइए मुझे कि भाई ये जो रंगीन है इसे महाकोष्टक बनाना है। क्या करना है, महाकोष्टक बनाना है इस रंगीन को मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ जरा, मुझे क्या करना पड़ेगा। मतलब इस 19,000 से, इस 60,000 से और इस 36,000 से बड़ी संख्या, मानी 36,109, 60,319 और 19,306 से बड़ी संख्या बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं भाई साहब कर दूंगा 9 पहले रख दूंगा। ठीक है, या फिर 6 9 कर दूंगा, तब भी इससे बड़ी है। तो 6 9 0 3 1। देखो इन्हीं अंकों को यूज लिया है मैंने, इनके अलावा किसी अंकों को यूज नहीं लिया है। और ये जो अंक आया है इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। आगे बात समझ में? ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो, हाँ कहाँ उड़ा रहा हूँ मैं, इनको तो रहने देता हूँ। समझ में आ गया? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ दिख रहा है प्रॉपर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो इसको महाकोष्टक बनाना है तो इनमें कुछ डालना पड़ेगा, इसके अंदर। ठीक है ना भाई, इसको महाकोष्टक बनाना है तो इन दोनों में कुछ डालना पड़ेगा। तो लीजिए संख्या ले लेते हैं, छोटी ही लेंगे, अपन ज़्यादा बड़ी लेंगे नहीं। तो एक ले लेते हैं, फिर कलर चेंज करता हूँ मैं ना। 1 ले लेंगे, फिर 0 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 9 ले लेंगे। अब इस बार क्या करेंगे, 1 इधर ले लेंगे और 3 ले लेंगे। 1 3, फिर 0 9 और 6 ये लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों से अपने को इसमें क्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए। इन दोनों से अपने को इसमें क्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए। और इधर कोने पे 60,000 और है। खैर उससे तो अपने को लेना देना नहीं, इन दोनों की वो तो कोने में चली गई। तो इन दोनों से तो बड़ी होनी चाहिए। तो अपने को 3 पहले रख लेंगे, 0 रख लेंगे और 3 0 6 1 9 ये ले लेंगे। तो ये हो गया, फिर इन दोनों से बड़ा हो गया, है कि नहीं। अब इधर भी महाकोष्टक बनाना है, तो इससे तो बड़ा हो ही गया ये, 10,609 से तो बड़ा है। ठीक है, और इधर भी बड़ा, इससे थोड़ा इससे छोटा करना है। तो मैं इसे छोटा करूँगा 10,000। तो इधर लिखूँगा मैं 1। इससे बड़ा करना है ना मेरे को, इससे छोटा करना है, तभी तो महाकोष्टक बनेगा। तो इसे छोटा करना है मुझे, तो 10,000 तो बना दूंगा, ये तो ठीक है। अब इसमें 369 लिख दूंगा, 369। कहीं पे है क्या? नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। 369 यहाँ पे है, तो इसको उल्टा कर दूंगा, 96 कर दूंगा। ठीक है, ये कहीं पर भी नहीं है। आगे बात समझ में? अब देखो इससे छोटा और बनाना है अपने को।
इससे छोटा और बनाना है तभी तो ये महाकोष्टक बनेगा। तो इसे महाकोष्टक बनाने के लिए या फिर मुझे इसे बड़ा कर दो क्या, अब नहीं तो क्या आ जा रहा है, इसे बड़ा ही कर देते हैं, काफ़ी बड़ा कर देते हैं। तो इसे कर देते हैं अपन 6 ले लेते हैं पहले, 61093 कर देते हैं। अब ये काफ़ी, और इससे बड़ा हो गया तो फिर तो बनेगा ही नहीं, महाकोष्टक बनाने के लिए तो इससे छोटा ही चाहिए ना। तो ठीक है, अब इसे छोटा और क्या करें, 10,000 है तो 10,000 तो रहेगा ही रहेगा, 10,600 और 10,639 कर देते हैं। ठीक है, 10,639 ये इसी से छोटा है, ये 996 है तो ये छोटा हो गया इससे। तो अब ये क्या रह गया है, महाकोष्टक रह गया है। अब बचा अपने पास ये, ठीक है ना, ये बचा है। इनका तो अपने को कुछ यूज करना नहीं है ना। इससे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, इसको बड़ा कर देता हूँ, फिर इससे और बड़ा कर देता हूँ इसको। इससे बड़ा करूँगा तो मैं करूँगा 39061, ठीक है 390, इससे ये बड़ा हो गया है। और इससे इसको बड़ा ले लेता हूँ, इससे इसको बड़ा ले लेता हूँ, तो इससे इसको बड़ा नहीं 31 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, यहाँ 9 ले लेता हूँ। अब इसे करूँगा 39069, ये इससे बड़ा हो गया, तो ये महाकोष्टक नहीं हुआ, ठीक है ना, ये क्या नहीं हुआ, महाकोष्टक नहीं हुआ। अब लास्ट में इसमें क्या करेंगे, इसमें इससे भी बड़ा लेना पड़ेगा। अब इससे बड़ा तो कौन है इसे महाकोष्टक बनाने के लिए, 96 सबसे बड़ी संख्या यूज हो ही रही है, ये तो इससे बड़ा तो क्या आएगा, कोई है ही नहीं इससे बड़ा संख्या जिससे कि इसे महाकोष्टक बनाया जाए। 96301 ये तो संभव नहीं हो पा रहा है इसे, इस ग्रीन को महाकोष्टक बनाने के लिए, तो क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे दे दी इसने जो इससे बन सकती है, और इससे और कोई संख्या बन नहीं सकती है। ये गड़बड़ कर दिया भाई, ये महाकोष्टक न बन नहीं रहा, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी संख्या है ना, 96,301, 96,301, हाँ बन सकती है, 96,310 बन सकती है, ठीक है। ये तो एक है तो यहाँ बन जाएगी 96,310 बन जाएगी। तो ये हो गया सारा महाकोष्टक, यही यूज में हुए हैं, ठीक है। चलिए तो आगे समझ में बात सबके, आगे चले, आगे चलते हैं। पेज नंबर कौन से पे चल रहे हैं अभी, क्या पूछा, सारणी में सबसे बड़ी संख्या क्या है, सारणी में सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 96,310 ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। सारणी में सबसे बड़ी यही संख्या है 96,310, ओके। सारणी में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सारणी में सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 01369, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 10,369, 10,369 देखो, 10,369 ये रही, इससे छोटी और कोई संख्या नहीं है, ठीक है। 10,369 से कोई छोटी संख्या नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, 50,000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 50,000 से तो बड़ी होनी चाहिए, और इससे छोटी कौन सी है, तो अपने पास देखो कौन सी संख्या होगी, 96301, तो 50,000 से तो बड़ी है, और सबसे छोटी तो 60,000 ले लेंगे, 60,369, 60,369 ये हो जाएगी, तो 60,369, ठीक है। सारणी में चेक कर सकते हो चाहे तो आप, 60,369 है क्या, नहीं इससे छोटी भी तो है, 60,139 हो जाएगी, ठीक है। 60,319 तो यहाँ पे है, 60,000 हमने मेंशन नहीं किया उस संख्या को इसमें, तो सबसे छोटी संख्या अगर हम लेंगे तो यही आएगी ना, 60,193,
और कोई 50,000 से बड़ी संख्या नहीं है और सबसे छोटी भी होनी चाहिए। तो 60,193, 60,193 ये सबसे छोटी संख्या है जो कि 50,000 से बड़ी भी है। पेज नंबर 59 पे चलते हैं। पेज नंबर 59 पे अपने पास है सब प्यारे बच्चों, क्या है अपने पास है प्यारे बच्चों, पेज नंबर 59 पे सवाल है कि नीचे दी गई संख्या रेखा, नीचे दी गई संख्या, इस ये कौन सा था, इस पे नंबर नहीं लग रहा था क्या, इस वाले पे 1 नंबर, इसको 2 नंबर मेंशन कर देते हैं ना, इसको 2 नंबर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, नीचे दी गई से संख्या रेखा पर चिन्हित संख्याओं को पहचान कर नीचे दिए गए संख्या के अनुक्रमों को पूरा कीजिए। देखो अनुक्रमों को पूरा करने का बहुत आसान तरीका है, मैं आपको समझा दूं। अगर अपने पास 2 संख्या हैं और उनके बीच में कोई खाली स्थान है तो हम दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे। मतलब 2010 और 2000 कितना है 20 है, इनको जोड़ेंगे तो 4000 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, हो गया ना। इस 4030 का आधा करेंगे मतलब 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2015। ठीक है ना, 2000 कितना हो जाएगा 15, समझ में आ गया आपके। तो यहाँ आ जाएगा 2015 आ गया। अब इसमें गैप देखो, ये 2010 है, 2015 है, 2020 है, तो मतलब 5 बढ़ता जा रहा है, 5 बढ़ता जा रहा है। तो 5 इसमें जोड़ोगे तो 2000 कितना हो जाएगा 25, 2030, 2035, समझ में आ गया। अब इससे 5 घटाते चलो, इधर चलना है तो 2000 कितना हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 2000। ठीक है, फिर 5 घटा दो, फिर हो जाएगा 1995, फिर ये हो जाएगा 1990। आगे बात समझ में आ गई। अब इधर का तो पैटर्न पता लग ही रहा है, देखो 9996, 9997, तो बस एक बढ़ाते चलो, 9998, 9999, ठीक है, 10,000, 10,001, ठीक है, 10,002। अब यहां से घटाते चलो इधर के लिए, 9,995, 9,994, 9,993। आगे बात समझ में। अब इधर देखो, यहाँ इतने और इतने दूरी का पैटर्न हम बना लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से पता लग रहा है कि ये 15,077 है और ये 15,078 है, मतलब 1 का गैप है। तो यहाँ कितना आएगा 15,079, 15,080, 15,081, 15,082, 15,083, 15,084, 15,085 आ जाएगा और 15,000 कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है, पैटर्न समझ में आ रहा है आप लोगों के। नीचे देखो, यहाँ समझो कि यहाँ आपका 86,705 है, ठीक है, यहाँ पे भी 705, यहाँ पर भी 705, लेकिन यहाँ 86, यहाँ 87, मतलब 1000 बढ़ा है। 86,750, 87,750, मतलब 1000 बढ़ा है। तो आप इधर आगे चलोगे तो 1000 बढ़ा के चलोगे, 87,000 के बाद में 88,705, फिर 89, 705, फिर 90,705, 90,705, फिर 91,705, फिर 92,705। इधर करेंगे तो हम 1000 कम करते चलेंगे, 85,705, फिर इधर कम कर लेंगे अपन 84,705, और इधर और कम कर लेंगे अपन 83,705, ऐसे कम करते हुए चलेंगे तो अपना पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा। उपरोक्त अनुक्रमों में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए तथा सबसे बड़ी संख्या पर बॉक्स बनाइए। तो सबसे छोटी संख्या पर तो अपने को गोला लगाना है। क्या लगाना है अपने को? गोला।
तो सबसे छोटी कौन सी है, देखो इधर सबसे छोटी है अपनी, देखो 2000, ऊपर 9000 और 15000, ये है 1999 ना, 1990। तो ये सबसे छोटी संख्या पे तो गोला लगाना है। सबसे बड़ी संख्या है इधर 92,004 है, इस पर अपने को बॉक्स बनाना है। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में। सारे अनुक्रमों को हमने क्या कर दिया है, बना दिया है। अब चले आगे पेज नंबर 60 पे, हम 61 तक पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 60 पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया पेज नंबर 60 पे। क्या है कि अंकों का योग 14 है। सवाल है पहला कि अंकों का योग कितना है, 14 है। तो बोल रहा है कि अन्य संख्याएं लिखिए जिनके अंकों का योग कितना है, 14 है। तो आप जोड़ के लिख सकते हो, ठीक है। अंकों के अंक 14 है, तो अन्य संख्याएं लिखिए, अन्य संख्याएं लिखिए जिनके अंकों का योग 14 है। तो आप करेंगे 1 + 5 + कितना, ये हो जाएगा आपका 6, 6 और 8 14। ये लो, ये लिख दिया। और भी काफ़ी सारी संख्याओं का योग हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिनके अंकों का योग 14 है। तो अगर हम इस संख्या को लेते, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1, 5, 8। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योग कितना है, 14। तो वह सबसे छोटी संख्या अगर मैं लूँ तो कितना संख्या हो जाएगा, उन्हें सबसे छोटी संख्या लेनी है। तो 1 और 2 अंकों की ले लेना। तो 2 अंकों की 14 करने के लिए कितना, 9 तो लेंगे और 5 लेंगे, 9 और 5 14। तो इसको हम कर देंगे 59, ठीक है। अंकों का योग 14, तो ये 2 है ना, ये संख्या है, मानी 59 है सबसे छोटी संख्या, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिनके अंकों का योग कितना है, 14 है। आगे क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योग 14 है। 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए, अंक भी अलग अलग होने चाहिए, ये नहीं कि सब एक जैसे ले लें हम, ठीक है। तो 5 अंकों की संख्या बतानी है आपको। तो 5 अंकों की 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 12, 3 3 6 6 10 10 4 14। चलिए आगे देखते हैं। अपने आंसर ले रखे हैं इसके, और आंसर है ही नहीं इसमें, आंसर मैंने लिए तो थे, कहाँ गए, कोई नहीं, ढूंढते हैं नहीं, कोई ढूंढते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योग 14 है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे सी को, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की वैसे सबसे बड़ी संख्या तो 9,999 होती है, नहीं 5 अंकों की तो होते हैं 99,999, ये होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन इनके अंकों का योग 14 नहीं है। अपन क्या करेंगे, अंकों का योग 14 करने के लिए तो 5 अंकों की होनी चाहिए, सबसे बड़े बड़े अंक लेते हैं, सबसे बड़े बड़े ले लेंगे तो चक्कर पड़ जाएगा, संख्या नहीं बढ़ेगी। 1 2 3 4 और 3 नहीं लेंगे तो 1 हटा देते हैं अपन यहाँ से, 3 भी हटा देते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, ये 5 कितने हो गए, तो 5 9 और 14 हो गए। चाहे तो अपन 0 0 लेंगे तो चक्कर पड़ जाएगा, 0 भी तो अंक की संख्या में आता ना। तो सबसे बड़ी संख्या अगर मैं मान लूँ कि ये है 5 अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, 4 5 3 2 और 0, ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी इससे 45,332 320, ठीक है। क्योंकि इनके अंकों का योग कितना है, 14 है, और कोई अंक दोहराया नहीं गया है, कोई अंक दोहराया नहीं गया। बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे तो फिर चक्कर पड़ेगा,
बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, चक्कर पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं संख्या 6 लेता हूँ तो फिर अंक जोड़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं संख्या मान लीजिए 5 की जगह 6 ले लूँ, 6, 1, 2, 3 और 4, तो 10 और ये तो 16 हो जाएगा। अब हो रहा है 9 और 4, 14। अगर मैं ये भी ले लूँ तो इसके अंदर देखो, अगर मैं ये ले लेता हूँ तो संख्या बन जाएगी अपने पास 9,000 सॉरी 64,201। इसमें इससे और बड़ी बन गई, ये संख्या बन गई, इससे और बड़ी संख्या बन गई, ये बन गई। अगर मैं 9 ले लेता हूं, अगर मान लीजिए मैंने 9 ले लिया तो 9, 0, 1, 10, 3, 13, नहीं 2, 12, एक संख्या और लेनी है तो 2 लेना भी नहीं है, रिपीटेशन हो रहा है, 2 ज़्यादा ले भी नहीं सकते, 9 नहीं ले सकते। अगर मैं 8 ले लूँ तो 9, 11, 12, 9, 11, 3, 13, इससे बड़ी और संख्या बन गई अपने पास, लो 83, 210, ये सबसे बड़ी संख्या काउंट हो रही है अपने से। ठीक है, और भी संख्या बड़ी बनाते जाओगे, और 5 अंकों की बस यही संख्या काउंट हो रही है भाई मेरे से। तो आप लोग बना के बताएं कि कौन सी संख्या होगी। ठीक है, कौन सी संख्या होगी। 1 मिनट मैं इसे थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ कि और कौन सी संख्या ऐसी है जो 5 अंकों की सबसे बड़ी बन सकती है। पेज नंबर कितने पर है अपनी, ये पेज नंबर है 60 पे है ये, है ना। This wasn't about time for थोड़ा सा वेट कीजिए, 2 मिनट का, 2 मिनट का वेट करना है भाई आपको। और कोई बड़ी संख्या है तो मैं चेक कर रहा हूँ सोच के। तो इसमें बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 95,000 दे रहा है ये, जिसका है 14। लेकिन इसके अंदर जो अंक है ना, रिवाइज हो रहा है ना, कितना हो रहा है 95,000, लेकिन 0 अंक जो है क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। और मैं चाहता नहीं रिवीजन होना, तो इसीलिए मैंने ये संख्या जनरेट की है। ठीक है, आगे होगी 95,000 और 6 अंकों की, 5 अंकों की। आगे बोल रहा है, लास्ट वाला सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है जिनके अंकों का योग 14 है, और क्या आप इससे भी बड़ी संख्या बता सकते हैं। तो नहीं होगा इससे बड़ा तो। ठीक है,
इससे बड़ा कोई संख्या नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, इससे बड़ा कोई नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे सवाल है कि 40 से 70 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अपने अवलोकनों को कक्षा के साथ साझा कीजिए। अपने को क्या करना है, जो 40 से कितने तक, 40 से 70 तक के सभी जो अंक है उनका क्या करना है, अपने को सम निकालना है। आप फटाफट से बताएं कि कितना होगा। आगे है क्या, अपन ने सारणी ले रखी है क्या, नहीं ले रखी, कोई नहीं, करेंगे इसको। क्या बोला है, 40 से 70 तक की सभी, 40 से 70 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अंकों का योग ज्ञात कीजिए और अपने कक्षा में क्या कीजिए, साझा कीजिए। तो 40 से स्टार्ट करेंगे, 70 तक अपन जाएंगे। तो पहले ले लेते हैं अपन 40 से स्टार्ट कर देते हैं। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। ठीक है, अब इनका अंक का योग देखो, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10। ठीक है, अंकों का योग कितना हो गया, 10 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 13, इनको जोड़ेंगे तो 11 हो, नहीं आता 11, ये 12, ये 13, और इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा अपना, इनको जोड़ने पर अंकों का योग हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इन सब को जोड़ के नीचे लिख लेते हैं एक बार, है ना। तो 4, 9, 9, 15, 22, 30, 39, 39 के बाद में आ जाएगा 39 के बाद में 49, 60, 72, 72, 75, 85 और 90। तो 90 तो यहाँ हो गया, ठीक है ना, 90 यहाँ हो गया है। अब आगे और चलिए, 50 के बाद में 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 तक यहाँ जोड़ेंगे। ये हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 6। ठीक है, यहाँ जोड़ते हैं। तो यहाँ 6 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ 5 से स्टार्ट हुआ था, 6 से, या 4 तो ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21, 30, 40, 51, 52, 53, 63, 66, 76, 76 में 70, 70, 10, 70, 10, 80, 86। ठीक है, 86 यहाँ हो गया, 86 यहाँ हो गया। फिर उसके बाद में 60 तक तो आ गए ना अपन। अब और चलते हैं, 40 से 50, फिर 60, फिर आ जाएगा 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 7। सबको जोड़ेंगे 15, 15 और 9, 25, 35, 35, 36, 46, 46, 48, 48, 58, 58 में 61, 71, 75, 85, 90, 95, 95 और 7 कितने हो जाएंगे, 107, 102 है ना, 95 और 7, 102। अब इन सबको जोड़ेंगे, मतलब 90, 86 और 102।
तो ये हो गया 8, 17 का 7 हासिल की 1, 278। तो सभी अंकों का योग कितना हो जाएगा? टोटल 278 हो जाएगा, ठीक है ना। मानी 40 से 70 के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 278 हो जाएगा। अब मैं भी चेक कर लेता हूँ कि इट इज़ राइट और नॉट, ठीक है, बिकॉज समथिंग इज प्रॉब्लम, इट मे बी। यहाँ तो दिया नहीं है कितना होगा नंबर डिजिट। आंसर आप देख लीजिएगा कितना है, अपने पास आंसर नहीं है। आगे इससे आगे वाली संख्या को देखते हैं कि 3 अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिनके अंक क्रमागत जैसे 3, 4, 5 हो। क्या आप उनमें एक पैटर्न देख सकते हैं? क्या यह पैटर्न जारी रहेगा? ठीक है, 3 अंकों की संख्या देखनी है जिनमें अंक क्या हो? चल रहा हो। 3 अंकों की संख्या देखेंगे तो 1, 2, 3, एक ये हो जाएगी, ठीक है, जिसका अंक चल रहा हो। फिर इसके बाद में अपने पास संख्या आएगी 200 में, तो 2, 3, 4 एक ये आएगी। फिर 3, 4, 5 आएगी। फिर 4, 5, 6 आएगी। फिर 5, 6, 7 आएगी। फिर 6, 7, 8 आएगी। फिर 7, 8, 9 आएगी। और फिर इसके ज़्यादा आगे कोई संख्या नहीं आएगी। तो क्या आप 3 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके अंकों को अंक क्रमागत जैसे 3, 4, 5 हो। क्या आप उनमें से एक पैटर्न देख सकते हैं? हाँ, पैटर्न ही चल रहा है एक तरीके से। कितने अंकों का डिफरेंस चल रहा है? लगभग 23, 110 कुछ करके चल रहा है ना। चेक करते हैं, अभी पहले सबको जोड़ लेते हैं, सम कर लेते हैं इन सब का। तो 3 अंकों की हैं ये संख्याएं हैं, है ना। और तो कोई सी ऐसी संख्या नहीं है। तो 7, 7 और 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे? 18, 18 और 25, 25 और 33, 33 और 33 में जोड़ देंगे 7, 42, 42 का 2 हासिल की 4 हो जाएगी। तो 4, 5, 6, 6 और 9, 13, 13 और 5 जगह 18, 18, 24, 24 और 31, 31 और 39 हासिल की 3। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 13, 15, 13 और 18, 18 और 24, 24 और 31, ये हो जाएगा अपने पास 3192। इनके अंदर क्या पैटर्न चल रहा है वो देख लेता हूँ मैं कि 100 कितना है, और 2, 3, 4 और 3, 4, 5 और 5, 4, 5, 6 और 5, 6, 7, 6, 7, 8 और 7, 8, 9। इससे बड़ा कोई पैटर्न नहीं है। इनमें अंतर देख लेता हूँ कितने का पैटर्न चल रहा है। तो अगर मैं घटाऊँ 234 में से 1, 2, 3, 1, 1, 1, 111 का पैटर्न चल रहा है। 111 सब में 111 का पैटर्न चल रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 111 का। आप लोग चेक कर सकते हैं। आगे का पैटर्न भी अगर आपने को प्राप्त करना है तो 111 जोड़ के प्राप्त कर लेंगे, लेकिन क्रमागत संख्या नहीं आएगी, ठीक है। जैसे 7, 8, 9 में 1, 1, 1 जोड़ेंगे तो 0, 10 और 1 9 और 1 10, और ये हो जाएगा आपका 8, 1, 9, ये हो जाएगा 900। लेकिन वो पैटर्न खत्म हो जाएगा आगे जो दिखाई दे रहा है। वैसे अंतर समय कितने का है? 111 का। चलें आगे चलते हैं। पेज नंबर 61 तक हम लेंगे। इसमें 61 पे आए हुए सवालों को भी करेंगे। 1 से 10 तक, 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आएगा? अंक 7 कितनी बार आएगा? 1 से 1000 तक की संख्याओं में
में अंक 7 कितनी बार आएगा? तो 2 है अपने पास, है ना। तो 100 तक की संख्याओं में तो देख लेते हैं कि अंक जो 7 है वो कितनी बार आ रहा है। अपने पास क्या है, एक चार्ट है, ठीक है ना, बच्चों ने फाड़ दिया है लेकिन अपने पास एक चार्ट है। इसमें से अपन क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। दिस इज आवर चार्ट, है ना। इसके अंदर से हम काउंट कर लेते हैं लिखने के बजाय, ठीक है। लिखने के बजाय हम काउंट कर लेते हैं कि अंक 7 कितनी बार आ रहा है। देखो, एक तो अपन ये 7 वाली लाइन काउंट कर लेते हैं पूरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार तो इधर आ रखा है। तो 11 तो ये लिख लेते हैं अपन, ठीक है। 11 बार हमने इसको दो बार काउंट कर लिया, ये 1 घटा देंगे तो 11 तो ये हो गया। और इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 बार ये का। तो टोटल 20 बार आ रहा है। एक को हम ज़्यादा बार काउंट कर लिए थे, 2 बार काउंट कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा है। फिर से दोबारा से काउंट कर लेता हूँ मैं कि देखो इस लाइन के अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। 10 और 1 11 आ रहा है पहली लाइन में, क्योंकि इसको मैंने 2 बार काउंट कर लिया, 11 आ रहा है ना। और अगर दोबारा इसको करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 इसको छोड़ दे रहा हूँ, 8 9 और 1 10। तो 11 तो उधर काउंट किया था, 10 ये काउंट कर लिए, 21 आ रहा है भाई साहब, बिल्कुल प्रॉपर 21 आ रहा है। कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। कितना आ रहा है अपने पास? 21 आ रहा है। मानी 100 से 1 से लेकर 100 तक अपने पास 21 बार क्या आ रहा है? 7 अंक आ रहा है। सारे अंक 7 बार हैं, ये इतनी बार ही आ रहे हैं, 0 को छोड़ के, ठीक है ना, 0 को छोड़ के। ओके, अब आगे पता करें कि भाई आगे इसमें कुछ आंसर है क्या, क्योंकि 1000 का तो 1000 तक तो गिनती लिख नहीं सकते ना। कोई ऐसा अपने पास कॉन्सेप्ट है नहीं जिससे कि हम पता कर सकें। तो सीधा तो हम लिख लेंगे कि 1 से 100 तक कितने हैं? 21। तो 1 से 100 तक 7 अंक 21 है। कितना है? 21 है। और कितने से? 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक, 1000 तक 7 अंक। अभी मैं बताता हूँ कितना है, ठीक है ना। ढूंढते हैं इसको। कहाँ से ढूंढते हैं? अपने चलते हैं सीधा गूगल पर, गूगल बाय हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ डालते हैं 1 से 1000 तक, 1000 तक 1000 तक 7 कितनी बार आता है, ठीक है। तो ये आता है टोटल कितनी बार आ रहा है अपने पास? 300 बार। बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है इसने कि मान 1 से 1000 तक की गिनती में 7 कुल अंक 300, 7 कुल 300 बार आता है। कितनी बार आता है? 300 बार आता है। तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि कितनी बार आ जाएगा? 300 बार आएगा। ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि भाई इतनी बार ही क्यों आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम सीधा लगाएं कि एक लाइन को छोड़ देते हैं 700 वाली, उसमें पूरे 700 में तो 100 आएंगे ही आएंगे, है ना। 701 702 फिर 99 आ जा रहे हैं उसमें, है ना। 100 आ रहे हैं, 100 के 99 क्या 100 ही आ जा रहे हैं, और भी तो आएंगे उसके अंदर 7। तो उसके अंदर सीधे 99 तो वो आएंगे और 21 वो आएंगे, ठीक है। 99 तो वो आएंगे ही और 21 और आ जाएंगे। अगर टोटल लगाएं तो इसमें आ जाएगा टोटल अपने पास 120 अंक तो ये आ गए, ठीक है। और 9 लाइन के अंदर हम काउंट करें अगर सीधा 21 बार के हिसाब से, तो 9 और 9 दूनी 18, 289 बार ही आ रहा है। तो 189 अगर इसमें ऐड कर दें तो 9 और 10 का 0, 309 दिखा रहा है।
कहीं पे मिस्टेक हो रखा है, मतलब अपने टोटल 300 बता रहा है तो 300 हमने क्या कर लेना है, मान लेना। काउंट कर नहीं सकते, काउंट तो कर नहीं सकते, अपने पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि काउंट किया जाए, ठीक है। और होगा तो अभी मैं चेक करता हूँ कि कैसे फाइंड किया जाए। इकाई अंक देखो 700 से 799 तक 100 बार तो इधर आ रहा है, और 70 वाले में आ रहा है 100 बार, 7 17 ऐसे करके आ रहा है 100 बार। कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं है। यदि आप 1 से 1000 तक की संख्याएं लिखें तो आप 7 अंक कितनी बार प्राप्त करेंगे, तो वो तो ठीक है 300 बार होगा, लेकिन कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है अपने पास। कोई फॉर्मूला नहीं है, कितने बार आएगा, 300 बार आएगा, ठीक है। चलें आगे, आगे चलते हैं कि इन अंकों की सहायता से बनने वाली सभी 3 अंकों की पैलिड्रोमिक संख्याएं लिखिए। कौन सी संख्याएं लिखने हैं, पैलिड्रोमिक संख्याएं। अब पैलिड्रोमिक संख्याएं क्या होती है, ये आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट में बताएं कि पैलिड्रोमिक संख्याएं क्या होती है, फटाफट से आप मुझे बताएं। पैलिड्रोमिक संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पैलिड्रोमिक संख्याएं वे होती है जिनको दोनों तरफ से पढ़ा जाने पर सहमी हो, ठीक है,
जिनको दोनों तरफ से पढ़ा जाए तो उतनी आनी चाहिए जितनी हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0 को मैं पढ़ूंगा, चाहे इधर से पढ़ूँ चाहे इधर से पढ़ूँ 0 है। 1 को मैं पढ़ूंगा, इधर से पढ़ूँ चाहे इधर से पढ़ूँ 1 ही है। समझ गए ना? तो मतलब 0 से लेकर तो 9 तक की जो संख्या है, 10 संख्या है, पूरी की पूरी पैलिंड्रोमिक संख्या है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं चलूँ तो 11 एक पैलिंड्रोमिक संख्याएं हैं। 11 के बाद अगर मैं चलूँ तो 22 एक पैलिंड्रोमिक संख्याएं हैं। 22 के बाद चलूँ तो 33, इधर से पढ़ूँ 3 3, इधर से पढ़ूँ, सेम अंक दिख रहे हैं, समझे ना? सेम संख्याएं। 44 हो गया, 55 हो गया, 66 हो गया, है ना? 77 हो गया, 88 हो गया, 99 हो गया, 101 हो गया। भाई 101 101 है कि नहीं? 121 हो गया, 111 हो गया, 121 हो गया, 121 121, दोनों तरफ से पढ़ लो, सेम ही आ रहा है ना? इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, जैसे 303 आ गया, 404 आ गया, इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, 444 आ गया, इधर से पढ़ो 444 444। तो ऐसी संख्या टोटल मिला के अपने पास कितनी है? 108 पैलिंड्रोमिक संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 108। आप लिखोगे कि 1 से लेकर 1000 तक पैलिंड्रोमिक संख्याएं कितनी है? 108 है। कितनी है? 108। कौन सी संख्याएं हैं वो? ये 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं पैलिंड्रोमिक संख्याएं हैं। 1 से लेकर 9 तक की संख्या पैलिंड्रोमिक संख्याएं हैं। ठीक है। ये संख्याएं जो हैं तो दोनों तरफ से सेम ही अंक है, पैलिंड्रोमिक संख्याएं। ये संख्याएं और भी काफ़ी सारी संख्याएं, जैसे 909 और 999, ये पैलिंड्रोमिक संख्याएं हैं। ठीक है। 191 181 212 312 313 323, ये पैलिंड्रोमिक संख्या है। 1 2 1 3 2 3 3 2 3, सेम ही है। तो ऐसी कितनी संख्याएं टोटल मिला के 108 अपने पास पैलिंड्रोमिक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? पैलिंड्रोमिक संख्याएं, जो पढ़ने पर दोनों प्रकार से समान ही दिखती हैं। आगे चलिए, पृष्ठ संख्या जो 62 है उसको हम अगले वाले इसके अंदर कवर करेंगे अगले सेशन में। ये सेशन अपना थोड़ा सा लंबा हो गया है, लगभग 47 मिनट का। कुछ न्यू क्वेरीज भी हैं। मैं आपको बता दूं कि किताब नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो समझाया जाएगा डेफिनेट, और थोड़ा समय लग सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट करें हमारा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।